बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि ऐसे खबर की जिससे पता नहीं हमारे देश को कब मुक्ति मिलेगी। यह फलका की दक्षिण सोहता पंचायत के बिंदटोला गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा। ये 10वीं क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन पिछले दिनों इसके साथ जो घटना घटी वो सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाए। दरअसल हुआ यूं कि यह 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा 12 जून को रात में अपने घर में सोई हुई थी। तभी एक लड़का, मलकर नाम का एक लड़का उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी मलकर के 2 साथी और आए और तीनों ने मिलकर छात्रा का मुंह दबोचा और उसे उठाकर जंगल में ले गए। जंगल में चाकू का भय दिखाकर तीनों ने उस नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया, वो भी लगातार 3 दिनों तक। इधर छात्रा के परिजनों ने जब छात्रा को लगातार खोजना प्रारंभ किया तो तीनों आरोपी इस पीड़िता को उसके घर के पास फेंक कर चले गए। किसी तरह जब छात्रा को होश आया तब उसने अपने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। बात पंचायत तक पहुंची। सरपंच ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसी बीच लगभग 8 दिन गुजर गए। जब पीड़िता अपनी मां के साथ थाना पहुंच गई तो उसने मामला दर्ज कराकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उधर पीड़िता द्वारा फलका थाना में मामला दर्ज कराया गया तो गांव के कई दबंग लोग पीड़िता से मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो दबंगों ने पीड़िता और उसके परिजनों को गांव छोड़ने की धमकी भी दे डाली। मामला में मतलब पीड़िता की मां को या पीड़िता के परिजन को धमकी दिया जा रहा है कि केस उठाओ वरना तुमको गांव से भगा देंगे। क्या सत्य है? मेरे सामने कोई व्यक्ति धमकी वाला बात नहीं कहा है। आग्रह किया है कि आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन धमकी वाला बात मेरे सामने कोई नहीं बोला है। धमकी के बावजूद भी पीड़िता और उसकी मां पूरी तरह अपने फैसले पर अडिग हैं। मेरे बच्ची घर में बिस्तर पर सोए हुई थी। बच्ची मेरी लड़का मलकर कुमार आया, मेरे बच्ची को पैर पर हाथ डाला तो मेरी बच्ची रेखा कुमारी हमको हाथ पड़ा कि मम्मी मम्मी चिल्लाया तो हम पहुँचे, मलकर कुमार को पकड़े। मलकर कुमार हमको हाथ झाड़ को भाग गया। मेरी बेटी पीछा किया तो पीछा किया, बाहर में 2 लड़का था, वह लड़का उठाकर चले गए। 12 तारीख को रात में 11 तारीख को गायब हुआ और 13 तारीख बीता, 14 को 13 तारीख को रात बीता, 14 को 4 बजे भोर में आया। मलकर कुमार को टॉर्चर किए तो मलकर कुमार पहुंचाया, बोला कि हमको छुरा दिखाया, मेरे साथ गलत किया। तीनों मिलके इंसाफ कहीं नहीं मिला। गांव वाला कहना है कि पागल है तो नालायक है। तो समाज बोलता है कि तुम केस उठाओ, अगर केस नहीं उठाते हैं तो गांव से भगा देंगे। उधर पीड़िता भी उसकी जिंदगी खराब करने वाले तीनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। हम घर में सोए थे, वो लड़का आया तो हमारे पैर पे हाथ धरा तो हम उठे तो हम उसको देखे तो हम मम्मी को चिल्लाए तो मम्मी आया, मम्मी उसको पकड़ा तो मम्मी को झमार दे। 2 बार मम्मी पकड़ा था, फिर झमार दिया, फिर झमार कर को तब हम उठे, तब हम उसको पकड़े कि इधर में आए तो हम उसको रगे दे ना, तो हम यहाँ तक आए तो इधर में 2 लड़का था, इधर में हमको पकड़ लिया। 3 दिन तुमको कहाँ रखा वो लोग? उधर में पोखर के उधर। जी हम बोलते थे ना तो हमको छुरा भी दिखाता था। ये तीनों लड़का जो हमारे साथ हत्या किया है, हम इसके लिए इंसाफ चाहते हैं। जो हम पढ़ कर को हम कुछ बनने के लिए चाहते थे वो हमको पूरा नहीं होने दिया है। फांसी भी मिलना चाहिए उसे। फिलहाल मामला पुलिस के पाले में है। देखना है कब तक फलका पुलिस इन तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है।